गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने स्थानों पर नए रोपवे बनाए जाएंगे। तो पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में 12 जिलों के 16 स्थानों पर रोपवे बनेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान सरकार की ओर से चिन्हित किए गए 16 मंदिरों और किलों की सूची दी गई है जहां पर प्रथम चरण में रोपवे बनाए जाने प्रस्तावित है। देश भर में रोपवे नेटवर्क विकसित करने के उद्देश्य से परिवहन मंत्रालय ने पर्वतमाला प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब इसी प्रोजेक्ट के तहत जयपुर के आमेर नाहरगढ़ रोपवे, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर सवाई माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर समेत 16 स्थानों पर रोपवे बनाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से राजस्थान से राज्यसभा के लिए कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो बीजेपी से जो राजस्थान से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया। दोनों आप देख सकते हैं तस्वीर में, दो तो बीजेपी से और एक कांग्रेस से जो सोनिया गांधी निर्विरोध चुनी गई है राज्यसभा सांसद। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी और भारतीय जनता पार्टी के चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ ये राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। जहाँ चौथा प्रत्याशी न होने के कारण निर्विरोध फैसला हुआ था। राजस्थान से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कांग्रेस से, भूपेंद्र सिंह यादव भाजपा से, जिनका कार्यकाल 3 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इसके अलावा एक रिक्त जो सीट पर जिस पर चुनाव हुआ था विधानसभा, जी हाँ, किरोड़ी लाल मीणा जो विधायक चुने गए हैं राजस्थान में, उसके बाद से दिसंबर में इन्होंने अपने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो 3 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आ गए हैं निर्विरोध रूप से चुने गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 2 और कांग्रेस की 1 राज्यसभा सीट है वो इसमें चुनी गई है। राजस्थान से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव 2024 के लिए 3 सीटों पर तीनों प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया है। राजस्थान से राज्यसभा की 10 सीटें और इसी निर्वाचन के साथ कांग्रेस की 6 और भाजपा के 4 सांसद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान रत्न अलंकरण से किसे सम्मानित किया है। तो राजस्थान रत्न अलंकरण पुरस्कार ये बालेंदु शर्मा धादीच को मिला है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है और इनको राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यह राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा हाल ही में जयपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान, जी हाँ, तकनीकीविद बालेंदु शर्मा धादीच जिनको राजस्थान रत्न पुरस्कार, राजस्थान रत्न अलंकरण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट में निदेशक भारतीय भाषाएं और सुगम्यता के पद पर कार्यरत है बालेंदु शर्मा धादीच, जिनका स्थानीय भाषाओं की प्रौद्योगिकी के विकास, लोकप्रियकरण और कौशल प्रसार में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा था। इनके अतिरिक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की 20 अन्य महत्वपूर्ण शख्सियतों को भी ये पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 फरवरी 2024 को 8वें डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 फरवरी को 8वें डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन जयपुर में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के सहयोग से 20 फरवरी 2024 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में यह 8वां डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था भारतीय नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने, सरकारी सेवाओं को बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना था। मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो राजस्थान के मुख्य सचिव थे और इन्होंने ही राजस्थान कॉन्क्लेव के 8वें संस्करण में विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित भी किया था।
राज्य में लगभग 4000 स्टार्टअप पंजीकृत है और 30,000 से अधिक लोगों को नौकरियां इससे सर्जित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जार्डन पाली में विश्व के पहले ओम आकार के योग विश्वविद्यालय तथा ओम आकार के मंदिर का लोकार्पण किसने किया? तो इस मंदिर का लोकार्पण भजन लाल शर्मा के द्वारा किया गया है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जार्डन पाली में ये योग विश्वविद्यालय है ओम आकार का। ये यूनिवर्सिटी 250 एकड़ में फैली हुई है। इसके अलावा शिव मंदिर भी है, जहाँ पर 1008 अलग अलग भगवान शिव की प्रतिमाएं भी स्थापित है। इसके अलावा ज्योतिर्लिंग भी इसमें बनाए गए हैं। तो ये भजनलाल शर्मा के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में विश्व के पहले ओम आकार के योग विश्वविद्यालय तथा ओम आकार के मंदिर का लोकार्पण 19 फरवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जार्डन पाली में, जी हाँ, पाली के जार्डन गांव में इसे स्थापित किया गया है। इस ओम मंदिर में 1008 शिव प्रतिमाएं, भगवान शिव की प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में हाईटेक सिटी बनेगी? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गिफ्ट सिटी की तर्ज पर जो अहमदाबाद में है और उसी की तर्ज पर राजस्थान के जयपुर में भी अब हाईटेक सिटी बनेगी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हैदराबाद के साइबराबाद और अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी हाईटेक सिटी बनाई जाएगी। हाईटेक सिटी में हाईटेक टाउनशिप, आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सहित कई अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने वाले संस्थानों को इसमें स्थापित किया जाएगा। इससे न केवल राजस्थान की जो राजधानी जयपुर का आर्थिक विकास होगा, बल्कि यहाँ आईटी के क्षेत्र के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी सर्जित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का एकेडमिक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर नाइलिट राजस्थान में कहाँ शुरू होने जा रहा है? जी हाँ, नाइलिट जो राजस्थान के बीकानेर में ये शुरू होने जा रहा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर का एकेडमिक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है नाइलिट। अब ये बीकानेर में भी शुरू होने जा रहा है। इसके शुरू होने से संभाग के विद्यार्थियों को नए नए कंप्यूटर कोर्स करने को मिल सकेंगे। अजमेर में ये पहले से ही है और अजमेर के बाद बीकानेर में यह दूसरा सेंटर खुलने जा रहा है। इस सेंटर का उद्घाटन 21 फरवरी को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। इस सेंटर में विद्यार्थियों को कंप्यूटर से जुड़ी तकनीक का बारीकी से अध्ययन करवाया जाएगा, जिससे भविष्य में बड़ी कंपनियों में नौकरियां आसानी से मिल सकेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा के साथ ओ लेवल, CCC जैसे कई पाठ्यक्रम इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिलीपींस में होने वाली एशियन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय दल में पहली बार राजस्थान के किस तैराक का चयन किया गया है? तो भारतीय दल में पहली बार राजस्थान से युग चेलानी का चयन किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, फिलीपींस में होने वाली एशियन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय दल में पहली बार राजस्थान के तैराक युग चेलानी, जो राजसमंद से है, इनका चयन किया गया है। इसके अलावा यह प्रतियोगिता फिलीपींस में 24 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह का संबंध किस जिले से है जिनका कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया है? जो आप देख सकते हैं तस्वीर में, प्रसिद्ध टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह, इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है, तो इनका निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हो गया है। इनका संबंध है वो राजस्थान के कोटा से रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटा में इनका जन्म हुआ था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यह केवल 59 साल की उम्र में जाने माने टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। ऋतुराज सिंह का पूरा नाम ऋतुराज सिंह चंद्रावत सिसोदिया है। ये राजस्थान के कोटा जिले में एक सिसोदिया परिवार, जो सिसोदिया राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी स्कूलिंग दिल्ली से हुई थी और इसके बाद 1993 में ये दिल्ली से सपनों की दुनिया मुंबई में शिफ्ट हो गए थे। एक्टर ऋतुराज सिंह को आखिरी बार फेमस सीरियल अनुपमा में देखा गया था और कई फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है?
तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जिसमें भारत की रैंकिंग 85 है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के तहत दुनिया के देशों की पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है और इस रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में एक पायदान नीचे गिरकर 85 भी हो गई है। इस रैंकिंग में 6 देश जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देश बनकर उभरे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव ये चंडीगढ़ में आयोजित हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव जिसका आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया। इसका आयोजन 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक टैगोर थिएटर में किया जा रहा है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार एक साथ कितने मेजर मिनरल्स की नीलामी 21 फरवरी से शुरू हो रही है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान में पहली बार एक साथ कितने मेजर मिनरल्स की नीलामी 21 फरवरी से शुरू हो रही है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स का जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का आपको एडवांस कोर्स है वो ऐप पर मिल जाएगा, जिसमें आपको व्याख्या सहित जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स, इसके अलावा 2023 का भी करंट अफेयर्स आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का उसमें मिलेगा। साथ ही साथ राजस्थान जिला दर्शन की 50 जिलों की नवीनतम ई-बुक वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको मैप सहित अलग अलग जिलों की बारे में बताया गया, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, जियोग्राफी हो, चाहे इसके अलावा इतिहास हो। तो उसको भी आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।